समनवा पवलीना कि जब से अइली गुरु के चरणवा हो समनवा पवलीना कि जब से अइली गुरु के चरणवा हो समनवा पवलीना। बोलो सतगुरु महाराज की जय, माई की जय, दरबार की जय, पार्वती पद हर पहली बार ध्यान रखें,
2026-2027 ये बड़ा खतरनाक समय है। खतरनाक ही समय है। हमारे शक्ति स्वरूपा स्वयं दुर्गा नवकन्या के रूप में स्त्री पूजी जाती है। वो शक्ति स्वरूपा स्वयं दुर्गा है। हमारे पुराण में, शिव पुराण में बतावल जाला कि वो शक्ति स्वरूपा स्वयं दुर्गा है। हिंदू सनातन धर्म में हिंदू की लड़की देवी के रूप में पूजी जाती है। शादी होता है तो चुनरी उठा करके उसको विदाई किया, इसलिए वो शक्ति स्वरूपा है। बाकी आज एक कलयुग जो चल रहा है, हर मनुष्य अपने स्त्री को पहचान नहीं करता और पुरुष स्त्री को पहचान। ये हम शादी किससे किए हैं? वो है हमारे, क्योंकि वो दुशासन बन चुके। हमने सुना था कि द्वापर में दुशासन द्रौपदी का चीर खींच रहा था। बाकी आज घर घर उसके पति ही पत्नी का चीर खींच रहा है। उसको ये ज्ञान नहीं है। मानव जन्म पाया है, पहले परम तत्व मानव का ज्ञान करना चाहिए कि मानव जन्म हुआ है। पत्नी को मारता है, पीटता है, उनकी माता पिता को भी चीर खींच रहा है। इसलिए माँ भगवती ने धरा पर उतरने वाली इस नवरात्र में डोली से आ रही है। इस पर आ रही है। अगले नवरात्र में हमने चैत के नवरात्र में बताया, जब कोरोना आया तब भी बताया, अगले चैत के नवरात्र में बताया कि माँ भैंसा पर हमें डोली पर आओ थी। भैंसा पर कितनी दुनिया गई, लेकर कोई ठिकान। कोरोना आया था उस समय मैंने बताया था कि नैया पर आ रही है, भैंसा पर मतलब भैंसा यमराज की सवारी। भैंसा किसकी सवारी? कितनी दुनिया गई। इस बार भी हमारे धरती पर 33% दुनिया गई। हमने ये भी बताया था, मंदिर में तो सब लोग सुनते ही मीडिया वाले, इसी महीने में हर देश लड़ेगा 2026 मार्च के समय में हर देश लड़ेगा। आज आप लोगों के सामने हो रहा है, यूट्यूब पर देख रहे हैं ना। ये लोग तो क्या जाने कि क्या हो रहा है, बस यही देखो, गांव का गांव सफा हो रहा है। गांव का मानसून छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं कि गांव में कोई पता ही नहीं है कि यो बम गिर रहा है, वो बम गिर रहा है। मालूम पड़ता है कि 100-200 कोस में कोई रही नहीं है। ईरान जहाँ गिरता भाग रहे हैं यहाँ, मैंने अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में भाग रहे हैं। कहीं लंदन में भाग रहे हैं, कहीं मलेशिया में भाग रहे हैं। ये बड़ी बड़ी कारखाना हवेलियाँ फोड़ करके भाग रहे हैं। भागो भागो, ऐसी समय कभी देखी हर देश लड़ गया। जो लोग भारत लड़ा नहीं, बाकी उम्मीद है अब कुछ ही समय में भारत भी जीत जाएगा। प्रेम से बोल। इसलिए अपने सुहाग की रक्षा करना और अपनी रक्षा अपने परिवार की करना। प्रभु शरण में चले, माता शरण में चले, उनकी पूजा करूँगी। तो जब उनकी भी ड्यूटी रहे, जब माँ भगवती की भी ड्यूटी रहे, तो आपका बाल बाका रहेगा। बाकी कलयुग में हमारे आराध्य पूज्य देवता, जिसके हम आराध्य हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारे पूर्वज भी हैं। हम उस पूर्वज के आन हैं, उस पूर्वज के शान है। मातृभूमि भारत माता जननी के औलाद है। कहता है कि माता न होती है जग में को माता, पुत्र पुत्र हो। आज हमारे भोलेनाथ स्टेज पर नचा करके इनाम दिया जाता है। माँ जगदम्बा को स्टेज पर नचा करके इनाम दिया।
दुनिया उनको मनोरंजन बना देती। कोई राधा बनता है, कोई कृष्ण बनता है, कोई शंकर बनता है, कोई, ये हमारे पूर्वज हैं हिंदू सनातन धर्म के, ये हमारे और हमारे आराध्य भी हैं और हमारे इष्ट देवता भी हैं। हमारे और हमारे माता पिता भी हैं। हम उनको पूजा करेंगे और उनको स्टेज पर नचाकर मनोरंजन के रूप में इनाम देंगे। ये धर्म है कि अधर्म है? इस पाप को मिटाने के, इस धर्म की स्थापना करने के अब ये माता जगदम्बा धरा पर उतरने वाली, जिससे पापियों का नाश है। इस पापियों का नाश सबसे बड़े माता पिता होते, उससे बढ़ के न कोई देवी ना। ये हमारे माता हैं और पिता महादेव, पिता महादेव। हमें इनकी गौरव की रक्षा करना परम धर्म है। जो इनके अपने माता पिता की रक्षा नहीं करता, जो अपने माँ बाप का नहीं होता, वो किसी का नहीं। बोलो ना, होगा किसी का? तो हमें माँ बाप की रक्षा करना परम, हमारी रक्षा करना परम। इसलिए सबको ज्ञान बताया जाता है कि हमारे आराध्य पूज्य जो इष्ट देवता हैं, हमारे पूर्वज हैं। हमें इन्हीं के द्वारा सनातन परिवार इस धरातल पर पैदा हुआ है। हमारे ये सनातन परिवार है, इनकी रक्षा करना परम धर्म है। और इनको स्टेज पर नचा के कोनो शंकर जी बना, कौन भंगिया पिया जाता, कौन जड़ी पिया जाता, कौन गांजा पिया। मैंने टीवी ऐसा देखा करके दुनिया में उनको हंसी का पात्र बना दिया। हंसी का मैंने देवी और देवता में कुछ भाई। हम आ रहे थे, एक शादी था, तो मंदिर में शादी का डीजे बज रहा था रास्ते में, अभी थोड़े दूर, तो उसमें एक बहुत गंदा गाना डीजे पर बज रहा था और लोग नाच रहे थे। हम कहे देखिए ये घोर कर दिया कि यहाँ भगवान भगवती का स्वयं मंदिर है, यहाँ भजन भक्ति होना चाहिए। बाकी यहाँ गंदे विचार का भजन वो डीजे पर सुनाता है और छोटे छोटे बच्चियाँ नाच, बड़े बड़े बच्चियाँ नाच, मेहरारुआ नाच। बल्कि देखिए यही तो पाप है। लड़का को कोई ब्याह में घटना घट जाए, कोई बात हो जाए, तो कहीं माता लोग वही है कि काहे इतना अनिष्ट कर जाए। भाई प्रभु के दरबार में जाना तो लोग जाते हैं सिर झुकाकर। कैसे जाते हैं? सिर झुकाकर। प्रभु के दरबार में ये शोभा नहीं देता। प्रभु के दरबार में भजन और भक्ति शोभा देता है। बोलो बेटा, प्रभु के दरबार में धर्म की शिक्षा दी जाती है। प्रभु के दरबार में धर्म की शिक्षा दी जाती है। बाकी आज इतनी माताएं लोग हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं। सभी माताएं लोग अपने पति उनका दुशासन कर रहे हैं। सभी माता लोगों मराई है, कोई ना कोई एक थपड़ा जरूर पति मर गया। ये तो मान नहीं सकते, ये तो मान, यही धर्म है, ये शक्ति स्वरूपा है। इनके खिलाफ कहा जाता है धर्म पत्नी के नाम से बने। उस देश की नारी है जिस देश में गंगा, ये सिर झुकाना नहीं जानती, सिर कटाना जानती। द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में धरती के धर्म का स्थापना किया है। सतयुग में आप पुराण उठा करके देखिए, महिलों के द्वारा ही धर्म स्थापित हुआ। द्वापर में देखिए, त्रेता में देखिए, आप पुराण उठा करके देखिए, महिलों ने धर्म की स्थापना किया है। इसीलिए वो धर्म, क्योंकि ये सबसे ऊंची है और ये शक्ति है। जहाँ धर्म की हानि होती है वहीं पर उनका विवाद खड़ा हो जाता है और घर में कलह मच जाती है और आपस में लड़ करके महाभारत में द्रौपदी ने धर्म का जब हानि हुआ, दुशासन ने चीर खींचा, तो माँ ने कही कि द्रौपदी ने कही कि अंधा का लड़का अंधा। एक बुनियाद था, महाभारत छिड़ गई, कौरव और पांडवों का नाश हुआ कि नहीं? उस समय सुपुर्खा ने माँ लक्ष्मण से नाक काटी थी, नाश हुआ कि नहीं? नाश हुआ। त्रेता में माता सीता ने धरती के धर्म का स्थापना किया, जो राक्षसों का वध किया, राम को जंगल में। यही क्योंकि सदियों से नारी बड़ी है और नारी के पर से हम पैदा हैं। नारी न होती तो हम न होते, नारी न होती तो हम नहीं। नारी बड़ी है कि हम बड़ी है? नारी, माता ने हमको पैदा किया, माता ने हमको पैदा किया, तो पहला गुरु तो मेरी माँ है।
पहला गुरु तो मेरी माँ है। अब गुरु से कपट मित्र से चोरी की हो निर्धन की हो। सुदामा जी कृष्ण भगवान से कपट किए, सुदामा जी अपने गुरु से कपट किए, दलित हो गए कि नहीं हो गए? पुराण में है। तो ये मेरी माता है। बाकी बेटा माँ से झूठ बोलता है, बेटा माँ से, इसको ये भी पता नहीं है कि ये मेरी माँ है कि गुरु है। मेरी माँ है कि गुरु से कभी झूठ बोलना, अच्छा हो या खराब हो, बुरा हो, जैसे माँ के सामने खड़ा है, माँ के सामने, बाकी माँ से बात छिपानी नहीं चाहिए। बाकी आज भी बेटा माँ से झूठ बोलता है और यही जानता है कि मेरी माँ नहीं, माँ नहीं मेरी गुरु, माँ मेरी मैंने अपने माता पिता का गुरु समझ कर ये धरती पर सेवा किया था, जो आज भारत माता के जन्म की बागडोर मिला, अब पूरे भूमंडल को हिला दिया, पूरे भूमंडल को ये से नहीं, इस पूर्वांचल से लेकर के इस पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर चारों पूर्व तक, विदेश तक, अमेरिका में जाके झंडा हमने गाड़ ही दिया। सतगुरु महाराज की जय, बुढ़िया भैया की जय, बबुरिया वाली माई की जय, हर हर महादेव। ये मेरे माता पिता की देन है। हर बच्चों से हमारा कहना है कि माता पिता की सेवा करो। माता पिता की जननी है, वो जगत के कल्याण है, उनकी कृपा वो प्रसन्न रहेगी। दुनिया की प्रकृति की बनाई हुई चीज जिस पर आपका डेरा न बस जाए, जिस पर आप फांसी न करें, मेरे माता पिता की सेवा आज मेरे भारत माता की सेवा में। मैंने माँ की आंख से आंसू नहीं बहाया बचपन में, जब आपके छोटे थे, कक्षा 8 में, सन 1981 में मैंने जब पढ़ रहा था तो मुझे ज्ञान हुआ। मैं माँ से आंसू नहीं, जब स्कूल जाते थे तो माँ के मुख में खाना डाल करके थे, जब तक सो नहीं जाती तब तक पैर दबाते, माँ का अनंत सेवा किया, पिता का अनंत सेवा किया। माँ और पिता ने मुझे आशीर्वाद दिया कि जैसे मेरे सेवा करते वैसे भारत के हर सनातन परिवार की तुम सेवा करोगे और तुम्हें ये भारत माता का भाग दोष समझा। आज मेरे माता पिता का आशीर्वाद धरती पर छुपा दिया। मैंने आपको क्या किया? मेरे माता पिता की ऐसी देन है कि मेरे दोनों कानों में रिवाइवल सताई गई। आप लकड़ू जो है ना, हमारे लकड़ू जो सुनो दुकान की है, उनसे पूछ लीजिए, वो भी साथ में था कि दोनों कानों में रिवाइवल सताई गई। ऐसे हवेली बनी थी 2-3 तल्ला और मकान में चौकी बिस्तरा लगा था ऐसे, और उस मकान में केवल एक आदमी एक घर थे और दाल चावल सब्जी रोटी था। दाल चावल सब्जी रोटी परोसा गया और उसके बाद हमने पूछा उससे कि इस मकान में केवल एक ही आदमी है या और लोग हैं? कहने गुरु जी हम लोग तो ही हैं। तो वो खाने लगा, लकड़ू से पूछिएगा, वो मार दाल चावल सब्जी रोटी मार गटागट खाता। हम कहीं हमसे पूछ रहा था कि भैया आप भी खा लीजिए। हम कह रहे दाल में नमक काला है, कौन सा काला है? हमके पास 5 मिनट शेष रह गया। तो वो घर में से निकल तो युवा पर लेके वो घर में कुल घर में से नौजवान नवा लौंडा निकल के ना युवा पर सटा गया। हम कहीं आपका खाना, चलो सीताराम करो गंगा जी में। उस समय कौन संकट में उबारेगा? मेरे माता पिता आराध्य जो हैं वही हमको यह बचा करके धरती का बागडोर समझ। हर पल में हमारी घटना है, हम अकेले चलते हैं, हमारे हम पूरे देश में खेल रहे हैं। हमारे भी सोचते हैं कि प्रशासन मिल जाए, हमें प्रशासन की भी एक आदेश है क्या प्रशासन ले? नहीं, हमारी प्रशासन माँ है, हमारी प्रशासन माँ है। हम जात विराट अभी पर साल का हमारे यहाँ लेटर गिरा था, मड़ियाहू कहीं है क्या 20 लाख रुपया दे दीजिए गुरुजी ने 20 सीने में गोली मारे। हम की किस टाइम लोग कहे फलान तारीख के फलान बजे 9 बजे दिन के, अब चरमोहानी पर आई है, हम यहाँ आ रहे हैं लेके पैसा। आते समय बस इंडिका गाड़ी थी और यादव था, अभी ट्रक चढ़ के एकदम पिछुला है, 20 लाख गया। ऐसी ऐसी मुसीबतों से धरती के धर्म के लिए हमने लड़ रहा हूँ कि अगर आप सुनेंगे तो आपको सांप को खाना नहीं। न मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, उसको खौफ हो जाएगी, चिंता हो जाएगी। न मेरे धर्मपत्नी को बताता हूँ, मेरी बात मेरी दिल में मान। ऐसे नहीं मगोरे का मेला लग रहा है, ये कुरुक्षेत्र का मैदान बना दिए। हमने आप लोगों को सिर उठाने के लिए ऊर्जा देते हैं कि आप डरो मत, किसी से डरना मत। जो अगर आपका बिगाड़ दे उसको कह दो कि भगवान तुम्हारा भला है, भगवान तुम्हारा। अगर गाली दे तो वो कहते भगवान तुम्हारा।
अगर इतना बात कर लेंगे तो हमारे महोरिया की बूढ़ी माँ की शक्ति तत्काल दिखाई दे। बोलो सतगुरु महाराज की जय, माँ महुरिया वाली माई की जय, हर हर महादेव। इतना अगर बर्दाश्त कर लोगे तो शत्रु को मारने में एक पल की देरी नहीं लगेगी। सूर्य उगता हुआ सूरज नहीं देगा, सूर्य उगता हुआ सूरज नहीं। ऐसी कहानी हमारी महुरिया धाम की। हर शिष्यों को हम पावर देते हैं। तुम्हारे पास बंदूक नहीं है, गोली नहीं, सट्टी नहीं, मेरे साथ करती लो ऊर्जा जियो और जीने दो। किसी गरीब का अगर खुशी छीनोगे तो यार और पार और पार। तुमको धरती पर अवतार हुआ है हंसने का, तो एक गरीब का भी हंसने का अवसर मिला। धन के लोभ में अगर धर्म गवाओ, तुम धन के लोभ में धर्म गवाओगे तो आ रहा। हमारा कहना है कि सब हाँ किसी जरूरत है, किसी को ज्यादा है, विवाद मत करो, लड़ाई मत करो, हंसो और हंसते रहो, हंसो और यही से महुरिया धाम का मेला है। हमें डर है तो केवल मेरा, हम गलत नहीं करते हैं, किसी का धन नहीं लूटते हैं, किसी बहन बेटी को अपहरण नहीं करते हैं। अगर मेरे ऊपर उंगली जो उठाएगा और हमारा तो सोच है कहना। हमें से ही भरी समाज में लाखों की जनता में कहिला कि अगर जेके आजमाओगे तो आजमाई। हमार कहना ना भड़कई ना अहंकार नहीं, आजमाई सीधी हमारी रक्षा करना परम धर्म। क्यों? कि वो भारत माता की जन्मी की पुत्री है। हम इन्हीं के द्वारा ही हमारा सनातन परिवार पैदा हुआ। इनकी रक्षा कौन करेगा? हम न करेंगे तो कौन करेगा? आज सब दुशासन बन गए, उनके चीर उनके पति खींच रहे हैं। अरे वो तक हलाली करम ना, अभी थोड़े दिन तो बात है, उनका कुल खुशी निकल जाए। कौन को कुल खुशी? इतना बड़ा त्याग करती है फिर भी अपने पति की सम्मान करती है। इतना बड़ा त्याग करने के बाद अपने पति को भी, इतना बड़ा ठोकर सहने के बाद भी अपने पति की ही बनी रहती है। इतना बड़ा जुल्म ढाती, इन लोगों पर जुल्म होता है, इनके इतना ढाहा जाता है। बताइए, हम अपने माँ बाप को छोड़ करके एक दिन अगर चल जाएं तो हमारे दिल पर क्या गुजरेगा? और जिन लड़कियों ने माँ बाप को छोड़ करके आज एक दूसरे घर की बन गई तो उसके दिल पर क्या गुजरता है? माँ बाप अपने बच्चों को इतना होनहार पालते हैं तो उसके दिल से पूछिए, माँ अपने बच्चे को, लड़की हो या लड़का, दोनों को प्यार बराबर दे, दोनों को प्यार। बाकी ये ज्ञान कहाँ है? इतना बड़ा ज्ञान हो जाए तो आदमी इंसान नहीं, वो भगवान नहीं। क्या बस मांस मछली दारू, शाम को एक बोतल ले ला, द्रौपदी की तरह चीर पूछा, धान की तरह कूटा। उनके तो उनके महीने बाप चीज कैले बा तो बाप पैसा तो 80% बुराई धरती पर चल रहा है। धर्म का नाम ही नहीं, धर्म का। अरे तो हम वो तो महुरिया में पता चला ये गयल हुई वही का पता, वही का पानी ना बड़ेरी बहा जाए तो कहा। हमें डर रहा ही रहा कि तू जब करे के तुम कर ला। बतरते ये अपने शरीर को बलिदान हो जाती है। एक बच्चे को जब पैदा करती है तो डॉक्टर कहता है क्या कि 2 में 1 बच्चे, तो मतारी क्या कहती है कि मेरा जीव चल जाए बाकी मेरे बच्चे का गर्भ में जीव जाए। बलिदान हो जाती है, अपने पेट को चीर देती है, अपने पेट को फरवा देती है। कितनी बड़ा संघर्ष आप बताइए। 2.5 किलो वजन अपने सिर पर होती है, कितना बड़ा कष्ट करते। फिर घर का खास काम भाषण करने के बावजूद भी, इतना करने के बावजूद भी आप इतना कर सकते हैं? कदाप नहीं कर सकते, कदाप नहीं कर सकते। फिर भी आपका घर का सम्मान इतना। फिर 3 साल घोर बच्चा का तपस्या करती है। जब बच्चा इस बिस्तरा पर शिशु कर देता है तो जाड़े के दिन में भीजल बिस्तरा पर अपने सूखती है और सूखल बिस्तरा पर अपने बच्चों को फिरती है। और बच्चा जब होनहार होता है तो माँ का दुशासन बन जाता है, चीर खींचने लगता है। यही धर्म है, माता पिता को गंदा करता है। यही सिखाया गया है, यही पढ़ाया गया है। स्कूल में क्या पढ़ाया गया? बच्चों को क्या ज्ञान दिया गया? गुरुकुल में तो पढ़े नहीं, स्कूल में पढ़े हैं, बस पैसा गिने वाला। धर्म की ज्ञान तो पढ़ाया नहीं गया। तो धर्म उनके मन में घुसेगा। वृत्तासुर असुरी शक्ति का छाया आ गया, मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। क्रोध के आगे सबके विवश कर दे रहे, क्रोध के आगे सबको।
कराइए। सबसे बड़ी जरूरत क्या है? हमारे घर की बच्चियां हैं, आप देखेंगे, आप जा भी देखिए, बड़ी बड़ी सुगर सुगर बच्चियां हमारी हैं। जब उसके पति बेरास्ते जाने लगे तो अपने पति को त्याग कर दी, जीती जिंदगी त्याग कर दी। कहा मैं उस देश की नारी हूँ जिस देश में गंगा कब तक, जिसके हृदय में अगर भगवान का अंश नहीं है उसको त्याग करने में कोई पाप नहीं है। दो बच्चे, दो चार से दो तीन के बच्चे होके अभी उम्र है तो त्याग करते हैं। जीते जिंदगी गए, हमारे घर में धर्म पल रहा है और धर्म की मतारी घर में विराजमान है। जब तक धर्म के रास्ते पर चलेंगे तुम्हारा साथ देंगे, अधर्म के रास्ते पर चलेंगे तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अपर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अपर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। मेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानों दर पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानों दर पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से बलशाली, दास भुजाओं वाली, दुखियों के दुख रोगी, आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने कुमाता, माता सुने कुमाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने कुमाता, माता सुने कुमाता। बैठा है, ऐसे पूजा ना करो, चलो बैठा हुआ यार, आप लोग बैठिए, बैठा प्रति मार के। ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बोला प्रिया मैया की जय। बोला सतगुरु स्वामी महाराज की जय। बोला गुरु माता की जय। पूजा का निष्ठिक फल मिलना चाहिए। पूजा का चोरी इंद्र भगवान कर लेते हैं, इसलिए आप पहले
उसको आरती दिखाने के बाद, उनको सबको दिखाने के बाद ये जल जो है अपने जमीन के यहाँ गिराइए, ये यहाँ गिरा लीजिए और ये आप अपने हाथ में इसको पीजिए और इसके ये जल हाथ 2 उंगलियों से बोलिए, ये दोनों आँखों की पुतरी पर लगाइए, जो लगे माथे पर लगाइए, हाथ जोड़िए, आँख दोनों बंद करिए, अंतर ध्यान करिए, मने उनके मन में चेहरा अपना ले आइए, उनका रूप जो है अपने हृदय में ले आइए। हो गया? बस 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, ठीक। चलिए अब साष्टांग प्रणाम करिए, बेड़े बेड़े प्रणाम करिए, उनकी दृष्टि जो है बेड़े पड़ती है, ऐसे इधर के करिए, ऐसे ऐसे। कभी भी देवतन के सामने प्रणाम ना करे के चाहिए, चाहे ओहर करे चाहे यहर करे, बेड़े बेड़े ये, हाँ ऐसे कभी सामने प्रणाम ना करना चाहिए, क्योंकि भगवती का दृष्टि सामने नहीं जाती है, बेड़े और बेड़े। कभी भी मंदिर में आप लोग जाइए तो लोग बिना ज्ञान होने के कारण से सामने ही गोड़ी गिर दी है, कभी ऐसा गिरना न चाहिए, बेड़े गिरना चाहिए, क्योंकि भगवती की दृष्टि पूरे भाग में पड़ना चाहिए। समझा था? हमारे मंदिर में शाम की आरती के समय ना रहा है, ना देखिए, कभी करा तो ना देखो, कभी आरती के समय पहुँचे देखिए कि कैसे आरती करते हैं। हाँ तो देखना चाहिए गुरु जी, कहना कि आरती के समय हम पहुँचे, वहाँ आरती कैसे हो रही है, कैसे कर रहा है, कैसे भोग लग रहा है, कैसे उनकी, क्योंकि निस्दिन आपके पूजा का फल मिलना चाहिए। आज आपने जो किया है आपका फल आज का दिन आपको मिलेगा, जिस दिन ऐसे करेंगे तो निस्दिन आपका पूजा का फल मिलता है। हर लोगों को पूजा इसी तरह करना चाहिए। करने के बाद सभी देवी देवता का पूजा करते हैं, ठीक। उसके बाद साष्टांग प्रणाम करने के बाद तो प्रसाद जो होगा भोग लगा कि नहीं, हाँ तो आप प्रसाद जो सबको खा। जी सबको हो बस पानी फूल होगा, सब होगा प्रसाद। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता। दिखा कभी स्टील के थाली में भोग मत लगाए, देवता स्टील में भोग नहीं लगाते, कांसा और पीतल, ये पीपी खरीद लीजिए। नए स्टील का उनका थाली होना चाहिए, नए स्टील का कटोरा। जलालपुरी के बुढ़िया माई, जलालपुरी के बुढ़िया माई के महिमा बखान के, महिमा बखान के, काहेला सेवकवा माई तोह के पुकार के। जलालपुर के बुढ़िया माई के महिमा बखान के, महिमा बखान के, काहेला सेवकवा माई तोह के पुकार के। नाही चाहिए ना धना, नाही चाही सोनावा, रातो दीना देखी मैया तोहरे सपनावा। हो नाही चाहिए ना धना, नाही चाही सोनावा, रातो दीना देखी मैया तोहरे सपनावा। चाही ना खजाना भूखा हो, चाही ना खजाना भूखा, चाही ना खजाना भूखा।
जलालपुर के बुढ़िया माई के महिमा बखान के महिमा बखान के कहरा से अगवा मारी तोहर के पुकार के कहरा से अगवा मारी तोहर के पुकार के सतगुरु महाराज की बुढ़िया माई की बुढ़िया वाली माई की साचे दरबार की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और कोई कुछ पूछना? हाँ, पूछना? अंजलि कहाँ है? इसलिए माई जी की कृपा में शरण में भरोसा माई सब हो जाएगा। लेकिन आज 2 दिन रोज आपका ये देखिए हमारे पुराण में अच्छा फिर देखिए तो पुराण फिर एक दिन बता देने को समझदार पुराण के कभी शिव पुराण में पढ़ लिया हमें ना बता शिव पुराण क्यों आओ आओ चलो कांग्रेस का दुनिया में काट नहीं हर चीज का विलास ना करते समय और भाग्य पहले ना समय और भाग्य के हमेशा समय सबको सिखाती है समय सबको बताती है समय सबको सिखाती है सबको और समय सबकी बदलती है प्राचीन बदलती है तो समय भी बदलती है समय आ जाए तो सब सही हो जाए क्या समय की प्रतीक्षा कर खाएं थोड़ा पढ़ाई लिखी तुरंत से पढ़ के इतना पढ़ाई के वो तो समय लगा तो कौन चीज विजय हासिल करने के समय लगा खबर नहीं जाता धीरज और हरे को खोलना चाहता धीरज और हरे को हमेशा हमेशा साहस बने रहते जब प्रभु चरण में चला गया ईश्वर के चरण में चल गई तो मनुष्य कहाँ निराश हो चाहे वो गलती कर रहा या ना गलती कर रहा सबसे बड़ा मोक्ष दाहिनी है वहाँ जाने के बाद सब खत्म हो जाए और फिर वहाँ से नया न्यू बुनियाद बनेगा जो जीवन की प्रवृत्ति करेगा